हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बामसेफ और जो मान्यवर कांशीराम साहब है उनका संबंध क्या था, किस प्रकार का था, क्योंकि आप बामसेफ से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, आप जिलाध्यक्ष रहे हैं बामसेफ के। तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, पूरे विचार को जानने की कोशिश करेंगे कि बामसेफ के साथ उनका क्या था, किस प्रकार से बामसेफ के माध्यम से उन्होंने एक वैचारिकी जो थी उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया और किस उद्देश्य के लिए उन्होंने ये काम किया था। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपना परिचय दें और ये बताएं कि जो बामसेफ की स्थापना हुई वह किन किन लोगों ने मिलकर के की थी और इसका उद्देश्य क्या था। मेरा नाम रमेश चंद्र वर्मा। मैं बामसेफ से काफ़ी समय तक जुड़ा रहा हूँ। जैसा कि साहब ने अभी कांशीराम जी के लिए बताया, 15 मार्च को जब तिथि है, तो सबसे पहले मैं बामसेफ के बारे में बता रहा हूँ आपको। बामसेफ का में वो लोग सम्मिलित थे, एस सी एस टी और माइनॉरिटी और जो कन्वर्ट जो लोग हैं, जो कन्वर्ट होकर के इसके अंदर आए हैं, उन सब सरकारी कर्मचारियों का ये एक ही संगठन था। ओबीसी भी शामिल, हाँ, ओबीसी भी शामिल है इसके अंदर। तो ये जो संगठन है, इसका जो फुल फॉर्म है ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये एक ही सरकारी कर्मचारियों का संगठन था। माननीय कांशीराम जी ने इसकी स्थापना की थी। इनके साथ में डी.के. खापर्डे साहब, दीना माना जी साथ में रहे हैं। इन्होंने मिलकर के ये बामसेफ संगठन जो है चालू किया था। इस संगठन में चूंकि सारे के सारे कर्मचारी अधिकारी ही सम्मिलित थे, तो इसमें कई प्रकार, जैसे किसी भी मांग के लिए जब ये किया जाता है कि संघर्ष वाली बात आती है, धरने प्रदर्शन की बात आती है, तो वो नहीं कर सकते थे। इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? मतलब बामसेफ बनाने का उद्देश्य जाति विहीन समाज की, जाति विहीन संगठन बनाना था, ताकि जाति को खत्म किया जा सके एवं विविध प्रकार के जो समस्याएं आती थी उनसे निराकरण के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। सर ये राजनीतिक संगठन था या सामाजिक संगठन था या किस प्रकार का संगठन? बामसेफ संगठन पूर्ण गैर राजनीतिक संगठन रहा है, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारियों का संगठन था। इसका जो उद्देश्य था, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो काम किया बामसेफ ने और मान्यवर कांशीराम साहब ने, तो वो कितना उद्देश्य पूरा कर पाए, मतलब इस संगठन के माध्यम से? माननीय कांशीराम साहब द्वारा संगठन का निर्माण किया गया था। उन्होंने इस संगठन के द्वारा सामाजिक कार्य किए गए, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि केवल सामाजिक संगठन के कार्य से हम हमारे समाज का हित, अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। ऐसा कोई कारण, जिस उदाहरण स्वरूप की ऐसा कौन सा कारण रहा होगा कि उन्होंने ऐसा सोचा? मतलब कारण के लिए तो ये मान सकते हैं कि जैसे राजनीतिक सरकारी कर्मचारियों का संगठन था, तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिस समाज से निकल करके वो आए हैं, तो बामसेफ केवल उस समाज के की लड़ाई के लिए संगठन तैयार किया था। जिस SC ST OBC माइनॉरिटी समाज से जो लोग निकल करके आए हैं, उनके हक अधिकारों की लड़ाई के लिए ये संगठन बनाया गया था। और माननीय कांशीराम जी ने इसको, जो बामसेफ को छोड़ा, उसके पीछे यही बात थी कि इस सामाजिक संगठन के रहते राजनीतिक संगठन का कार्य वो नहीं कर सकते थे। इसलिए इस संगठन को छोड़ करके उन्होंने फिर आगे DS4 की स्थापना की। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इस पूरे एपिसोड को देखें
तो राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन मिलकर के काम करें, या फिर राजनीतिक संगठन को अलग से और सामाजिक संगठनों को अलग से काम करना चाहिए, ताकि ये उत्थान किस प्रकार से हो इस बहुजन समाज का? बहुजन समाज के उत्थान के लिए हम देखें तो दोनों संगठन जरूरी है। राजनीतिक संगठन के पहले सामाजिक संगठन का होना बहुत जरूरी है। सामाजिक संगठन के द्वारा ही हम लोगों तक पहुंच पाते हैं और उनकी समस्याओं की जानकारी कर पाते हैं। लेकिन सामाजिक संगठन लीडर को वो शक्तियां प्रदान नहीं करता जिनसे बहुजन समाज के हक अधिकारों को लड़ा जा सके, हक अधिकार दिलवाए जा सके। इसलिए इसके साथ साथ राजनीतिक संगठन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने भी हमें संसद की ओर इशारा किया था कि बहुजन समाज के हक अधिकारों की यदि लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको राजनीति में आकर के संसद तक पहुंचना होगा। सर ने बहुत ही शानदार बात बताई है कि सामाजिक संगठनों की एक लिमिटेशन होती है, और जो सामाजिक संगठनों के जो लीडर्स होते हैं उनके पास वो ताकत नहीं होती जिसकी वजह से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन या फिर समाज के उत्थान के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसे वह कर सकें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और यही कारण रहा होगा कि मान्यवर कांशीराम साहब को बामसेफ को छोड़ करके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाना पड़ा। बिल्कुल सर, उन्होंने जो पार्टी बनाई और राजनीतिक काम जो किया इस देश के अंदर, आप तो उससे भी ताल्लुक रखते होंगे। कैसा काम था उनका, किस प्रकार से उन्होंने जन जन तक जाकर के एक मैसेज जो था उसको पहुंचाने की कोशिश की, और उन लोगों को जो कि ये जानती नहीं कि हमारे अंदर भी ताकत है, हमारे पास भी ताकत है, संविधान में हमें ताकत दी है और हम भी राजा बन सकते हैं, तो कैसे उन्होंने लोगों को समझाया होगा और कैसे यहां तक पहुंचा करके उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में बहन मायावती जी जो 4 बार की मुख्यमंत्री बनी है, इस स्थिति तक कैसे पहुंचाया होगा, तो कुछ उस पर। माननीय कांशीराम साहब द्वारा आम बहुजन को संविधान की ताकत के बारे में जानकारी दी और ये बताया कि संविधान ने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है जिससे आपके हक अधिकार की जानकारी लेकर के आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है तो संविधान के अनुसार आपको चलना होगा, संविधान की जानकारी होना आवश्यक है। और बाबा साहब उन्होंने कांशीराम जी साहब ने यही काम किया कि जन जन तक संविधान की जानकारी को पहुंचाया। सर, जो लीडर्स होते हैं उनमें क्या ऐसी विशेष क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वह लोगों तक पहुंचे और उनकी बात जो है वो जनमानस तक पहुंचे, ताकि लोग अवेयर हों और संविधान की ताकत को और ताकतवर करने के लिए उसके साथ जुड़े? मैं जहां तक समझता हूं कि बहुजन समाज की ताकत की जानकारी उनको करवाने के लिए हमें ये प्रयास करना होगा कि हम हमारे जितने भी बहुजन समाज हैं, अशिक्षित वर्ग है, उन तक पहुंचे, आने वाली युवा पीढ़ी को संविधान की जानकारी दें, उनके हक अधिकारों के बारे में बताएं। क्योंकि आज जब हम ग्रामीण एरिया के अंदर जाकर के देखते हैं तो लोगों को संविधान की पूरी जानकारी नहीं है, उनके हक अधिकारों के बारे में उनको जानकारी नहीं है। जिस दिन बहुजन समाज को उनके हक और अधिकारों की वास्तविक जानकारी हो जाएगी तो वह स्वयं एक लीडर की तरह खड़े हो जाएगा, और जब आम जन के अंदर एक लीडर की जैसी कैपेसिटी आ जाएगी तो आने वाला जो समय है वो बहुजन समाज का होगा। सर, लास्ट जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि ये जो हम बहुजन शब्द यूज में लेते हैं उसका मतलब क्या है, ताकि लोगों का ये जो जागरूकता है कि बहुजन का मतलब क्या होता है, वो किन को बहुजन कर रहे हैं हम, और उनको एड्रेस कैसे करते हैं। बहुजन से जो तात्पर्य है ये है कि बहु और जन, बहु का मतलब मेजर पोर्शन और जन का मतलब आदमी। तो बहुजन में बहुसंख्यक आबादी जो है उसका अभिप्राय बहुजन से है। इसके अंदर हम
समस्त SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को लेते हैं। मोटा मोटा बहुजन में का हम यही अर्थ लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी प्रदान की बामसेफ के बारे में, मान्यवर कांशीराम जी से रिलेटेड उन चीज़ों के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।